Morning students. Today we are going to discuss gravitational potential energy. What is gravitational potential energy? The potential energy of a body with respect to its position above the earth or at any point on the earth is called gravitational potential energy. उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट के पास उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. एट एनी पॉइंट दैट मीन्स डेप्थ की भी बात हम कर सकते हैं. तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट्स टू इट्स पोजीशन अबव द अर्थ और एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे उसका एक डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा है. दिस इज़ द अर्थ, दिस इज़ द mass of the earth, this is the radius of the earth. Now point mass at P, the distance from the center of the earth is r. this point mass कहाँ पे है? ये जो point mass है वो कहाँ पे है? from the center of the earth उसका distance कितना है? स्मॉल r है. देखो बराबर समझना है. यहाँ पे एक पॉइंट मास है, यहाँ पे अर्थ का सेंटर है. एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया. जो दोनों ऑब्जेक्ट के पास क्या है? मास है. ये स्मॉल एम और ये कैपिटल एम ई. ठीक है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, इफ़ टू बॉडी कंसिस्ट मास दे अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, क्या लगाएगा? एक दूसरे पे अट्रैक्शन लगाएगा. ठीक है. तो एक फोर्स क्रिएट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर. GMEM अपॉन आर स्क्वायर, जैसे हमने वो पढ़ा था ना, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, वही यूज़ करना है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे मैंने लिख के रखा है मास ऑफ द अर्थ इज ME, रेडियस ऑफ द अर्थ इज RE, OP इज इक्वल टू डिस्टेंस R, OA इज इक्वल टू X एंड R इज ग्रेटर देन RE. देखो R जो भी है ग्रेटर देन RE, उससे R का डिस्टेंस RE से ज़्यादा है. ठीक है. तो R इज ग्रेटर देन RE. द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय द मास M विच इज़ एट द पॉइंट P. अभी हम इसकी बात कर रहे हैं. एक्सेलरेशन या बोल दो आप अट्रैक्शन जो भी लग रहा है, क्या है? फोर्स F इज इक्वल टू GMEM अपॉन आर स्क्वायर. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. अब ये बात हमारी ओवर हो गई. अब यहाँ पे एक दूसरा, उसी लाइन पे, सेम लाइन पे एक दूसरा पॉइंट मास है एट पॉइंट A. अब उसको कहाँ पे आना है? सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे आना है उसको. मतलब उसी डायरेक्शन में आना. उसकी डायरेक्शन क्या होती है? टू दी सेंटर ऑफ द अर्थ, टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ. तो उसको आना तो है, लेकिन उसको कहाँ पहुँचना है? बी. ए पे है, उसको कहाँ पे आना है? बी पे आना है. तो उसको कितना डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट करना है? dx. ठीक है. अगर यहाँ पे भी एक पॉइंट मास है और ये सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है? x. तो यहाँ पे अब हमें किसकी बात करनी है? ये एक बॉडी है और यहाँ पे दूसरी बॉडी, और उसके बीच का डिस्टेंस क्या है? x. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट f इज इक्वल टू GME स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर. वो भी हम लिख सकते हैं. ठीक है. लेकिन ये तो स्मॉल dx है. जो भी उसको अगर यहाँ पे आना है तो ये पूरे पाथ को हमको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना पड़ेगा. ठीक है. पहले हम ये देखेंगे कितना वर्क करना पड़ेगा अगर उसको यहाँ से यहाँ आना है तब. द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम A टू B इज dx. नाउ देयरफॉर dw, ये जो इतना आने के लिए छोटा सा जो वर्क होता है स्मॉल, dw इज इक्वल टू F इंटू dx. ठीक है. अगर हम इसका इंटीग्रेशन ले लिए तो टोटल वर्क मिल जाएगा, टोटल वर्क डन बाय द बॉडी. ठीक है. चलो ये समझो. यहाँ पे टोटल वर्क डन, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. अब कहाँ से कहाँ आना है? ये इनफाइनाइट पे है, बहुत दूर है. और यहाँ पे कहाँ पे आना है? टू R. यहाँ पे आना है, यहाँ से यहाँ पे आना है. तो कितना वर्क करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R dw. अब dw की क्या वैल्यू है हमारे पास? dw इज इक्वल टू F इंटू dx. और F की क्या वैल्यू है हमारे पास? ये वाली है. लेकिन यहाँ पे R की जगह में क्या रख देना है? x रख देना है.
इनफाइनाइट टू आर जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब जी डज नॉट चेंज, एम ई डज नॉट चेंज, स्मॉल एम डज नॉट चेंज. व्हाट विल बी द चेंज हियर? एक्स. सो जी एम ई एम उसको हमको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देना है. ठीक है, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स. अगर मैंने x रेस टू 2 को ऊपर ले जाऊँ तो x रेस टू -2 dx. ये सेम, यहाँ तक सेम ही है, ये इंटीग्रेशन लगाना है. अब यहाँ पे x रेस टू -2 + 1 इंटीग्रेशन क्या होता है x रेस टू -2 का? x रेस टू -2 + 1 अपन -2 + 1. और जो भी लिमिट होती है वह यहाँ पे हमें लिखनी है इनफाइनाइट टू r. अब यहाँ x रेस टू -1 रहेगा, यहाँ डिनोमिनेटर में -1 रहेगा, तो ये माइनस हमने आगे ले लिया. और ये x रेस टू -1 है, अगर मैंने उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया तो 1/x लिख सकती हूँ, तो 1/x इनफाइनाइट टू r. अब हमें क्या करनी है? माइनस जी एम ई एम. एक बार अपर लिमिट लिखनी है माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/r माइनस 1/∞. 1/∞ की वैल्यू 0 हो जाती है. तो w इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम इज इंटू 1/r. और w इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन r मैंने ऐसे लिख दिया, ये r को यहाँ पे लिख दिया. तो ये जो भी वर्क होता है कहाँ से इनफाइनाइट टू आर लाने के लिए जो भी वर्क होता है वो उसमें कैसे स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के तरीके पे वो स्टोर होता है. ठीक है, तो W की जगह हम U लिख सकते हैं. देखो यहाँ पे यही आपको एक मिला हुआ है, यहाँ पे U है एक्चुअली, और M1 M2 है, हमारा क्या है? MEM है, MEM अपॉन R. और ये 1/r2 है, 1/r1 है. यहाँ पे एक R इनफाइनाइट लेना है, देखो R इन्फिनिटी लेना है, ऐसा ही आपको यहाँ पे कुछ दिया गया है, R2 ग्रेटर देन R1 ऑल दिस थिंग. ठीक है, तो ये मैंने आपको ये थियरी यहाँ पे हमने समझ ली है. नाउ अगर फिर से समझाऊँ तो पहले हमने ये दोनों की बात की. अगर ये पॉइंट मास यहाँ पे R डिस्टेंस पे, अगर इसके लिए जो फोर्स है, मतलब जो फोर्स ये दोनों पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो उसका इक्वेशन ये हमारे पास है. ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ये लिखना है. ठीक है, उसके बाद सेम लाइन पे एक दूसरा पॉइंट मास है जिसको A से B लाना है, तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? dw फॉर dx जितना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? छोटा सा वर्क dw इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स. बिकॉज वर्क इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ी होगी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है. फोर्स की जो भी ये फॉर्मूला है कि उसके अकॉर्डिंग आर की जगह सिर्फ हमें क्या लिखना है? एक्स लिखना है. ठीक है, तो वही हमने किया है, आर की जगह हमने एक्स लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लिख के दिया है. ठीक है, और फिर क्या करना है? सब इंटीग्रेशन वाली प्रोसेस करनी है. ठीक है, और लास्ट में डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यू. ना अब जो सेकेंड थियरी हमारी, अर्थ सैटेलाइट वाली थियरी और स्पीड एस्केप स्पीड वाली, ये जो थियरी है उसका वीडियो अलग है, और ये एस्केप स्पीड वाले थियरी का वीडियो अलग से रखा है मैंने. और ये थियरी के साथ हम ये देख लेंगे, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट यूजिंग इक्वेशन 8.35. जो आगे हम दो थियरी मैंने बोले ना, अलग से वीडियो है, उसमें ये हमारा इक्वेशन है. कौन सा वाला इक्वेशन है? तो ये वाला 8.35 ये इक्वेशन आने वाला है. ये अर्थ सैटेलाइट में ये इक्वेशन जो है उसका यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं. ओके, तो इक्वेशन 8.35, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ स्पीड v इज़. काइनेटिक एनर्जी जो भी है सैटेलाइट की विथ स्पीड v, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv². लेकिन यहाँ पे क्या है? v स्क्वायर. हाँ सॉरी, v स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये v स्क्वायर है. तब v स्क्वायर की वैल्यू क्या रखनी है हमें? ये वाली जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच. देखो जी एम ई अपॉन ये 2 या फार्मूला वाला आर ई प्लस एच. चलो ये भी मैं आपको बुक में उसका डेरिवेशन दिखा रही हूँ. देखो v की वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी. ठीक है, ये दोनों को साथ में कर लिया.
अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो अभी हमने थियोरी में माइनस वाली पोटेंशियल एनर्जी यू वाली देखी ना, यू इज इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का जो भी फॉर्मूला है, जो भी इक्वेशन आपको याद रखना है, माइनस जी एम ई एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये जो फॉर्मूला है ये वाली माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम पी ई, काइनेटिक को के ई से डिनोट करते हैं, वैसे पी ई पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। लेकिन ये जो सैटेलाइट है वो कहाँ पे है, तो अगर ये अर्थ है और अर्थ की रेडियस कैपिटल आ रही है, तो ये यहाँ पे है ये सैटेलाइट, जिसका अर्थ की सरफेस से डिस्टेंस होता है h, तो ये टोटल डिस्टेंस r हो जाता है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या ले देंगे हम, आर ई प्लस एच। उसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ स्मॉल r की जगह मैंने क्या लिया है, आर ई प्लस एच। क्यों, क्योंकि जो भी सैटेलाइट होता है वो यहाँ ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, नहीं कि अर्थ पे रिवॉल्व करता है, ये यहाँ पे होना चाहिए, है ना। तो ये आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने आर ई प्लस एच लिया। नाउ इफ़ टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैंने दोनों का जो भी रिजल्ट मिला हुआ है, जो भी फॉर्मूला है, जो भी इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। देखो ये प्लस है, अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूँ बाद में माइनस करूँ ये वाली, क्योंकि ये टर्म माइनस है पोटेंशियल एनर्जी वाली, तो प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप डायरेक्ट ही माइनस लिख लो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो ये माइनस है, तो क्या हुआ, जैसे ये 1/2 -1 वाली बात हो गई, तो मेरे पास क्या रहेगा, -1/2, क्योंकि 1 बड़ा होता है, उसकी आगे नेगेटिव का साइन है तो आपको नेगेटिव की साइन रखनी पड़ेगी। तो ये पूरा ये 1 है, उसमें से मैंने हाफ निकाल दिया तो हाफ रह गया, लेकिन उसके साथ ये पूरी जो भी बात है वो आपको लिखनी है, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में, देखो ये इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 आर ई प्लस एच। द टोटल एनर्जी ऑफ ए सर्कुलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज दस नेगेटिव, जो भी टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव है, विद द पोटेंशियल एनर्जी बीइंग नेगेटिव बट ट्वाइस इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी। ये मैग्नीट्यूड कितना है, ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है, बट ट्वाइस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव है। व्हेन द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट बिकम्स इलिप्टिक, बोथ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अगर उसकी इलिप्टिकल मतलब कैसी, ऐसी कुछ ऑर्बिट हो जाए, ऐसी कुछ ऐसी, ठीक है, जैसे वो अर्थ के आजू बाजू ऐसे मूव करता है, लेकिन अगर ऐसे मूव करने लग जाए, अर्थ की आसपास जो भी मूव होता है ना, मतलब रिवॉल्व करता है ना, वो इलिप्टिक हो जाए, तो बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, मतलब वेरी होती रहेगी। द टोटल एनर्जी विच रिमेन्स कांस्टेंट इज नेगेटिव एज इन द सर्कुलर ऑर्बिट केस। लेकिन अगर ऐसी ऑर्बिट हो भी जाए तो भी टोटल एनर्जी तो वो नेगेटिव ही होने वाली है, ठीक है। दिस इज़ वॉट वी एक्सपेक्ट, और ऐसा ही हमें चाहिए, दिस इज़ वॉट वी एक्सपेक्ट since we have discussed before if the total energy is positive or zero। देखो हमने ग्रेटर और इक्वल देखा है, द ऑब्जेक्ट एस्केप टू इन्फिनिटी। अगर ऐसा हो जाए तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, अगर आपने थ्रो किया तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। सैटेलाइट्स आर ऑलवेज एट इन्फिनिटिव डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, वैसे भी सैटेलाइट इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे ही होते हैं, एंड हेंस देयर एनर्जीज कैन नॉट बी पॉजिटिव और ज़ीरो, और उसकी एनर्जी पॉजिटिव और ज़ीरो कभी नहीं हो सकती, है ना। तो ये हमारी 2 थियरी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये हमने कौन सी वाली थियरी देख ली, अगेन किसकी टोटल एनर्जी हमें मिली, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, जो सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, उसकी एनर्जी की बात हो गई, और वो कैसी मिली हमें, नेगेटिव। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क, थैंक यू।